यह छोटी सी कहानी कर्तव्यपरायणता का अद्भुत आदर्श हमारे सामने रखती है। प्राचीन काल में सर्व समृद्धिपूर्ण वर्धमान नगर में रूपसेन नाम का एक धर्मात्मा राजा था। एक दिन उसके दरबार में वीरवर नाम का एक गुणी व्यक्ति अपनी पत्नी, कन्या एवं पुत्र के साथ व्रती के लिए उपस्थित हुआ। राजा ने उसकी विनयपूर्ण बातों को सुनकर प्रतिदिन 1 सहस्त्र स्वर्ण मुद्रा वेतन नियत कर दिया। सिंह द्वार के रक्षक के रूप में उसकी नियुक्ति कर दी गई। दूसरे दिन राजा ने अपने गुप्तचरों से जब पता लगाया तो ज्ञात हुआ कि वह अपना अधिकांश धन यज्ञ, तीर्थ, शिव विष्णु मंदिरों में आराधना आदि के कार्य के लिए तथा साधु, ब्राह्मण एवं अनाथालयों में वितरित कर देता है। शेष धन जो बचता है उससे परिजनों का पालन करता है। इससे राजा ने प्रसन्न होकर उसकी नियुक्ति पूर्ण रूप से स्थायी कर दी। एक दिन आधी रात में जब बहुत तेज बारिश हो रही थी, बादल गरज रहे थे, शमशान से किसी नारी के करुण क्रंदन की ध्वनि जब राजा के कानों में पड़ी तो राजा ने सिंह द्वार पर उपस्थित वीरवर से इस रुदन ध्वनि का पता लगाने के लिए कहा। जब वीरवर तलवार लेकर चला तब राजा भी उसके भय की आशंका तथा सहयोग के हेतु एक तलवार लेकर गुप्त रूप से उसके पीछे चल दिए। वीरवर ने शमशान पहुंचकर एक स्त्री को वहां रोते हुए देखा। उससे के सामने बलि देने से राजा के शतायु होने की बात कही। फिर क्या था, वीरवर उल्टे पांव घर लौटा। पत्नी, पुत्र आदि को जगाकर उनकी सम्मति लेकर उनके साथ चंद्रिका मंदिर की तरफ चल दिया। वीरवर ने देवी की प्रार्थना कर राजा की आयु बढ़ाने के लिए अपने पुत्र की बलि चढ़ा दी। इसे देखते ही उसकी बहन का दुख से हृदय स्फोट हो गया। फिर उसकी माता भी चल बसी। वीरवर इन तीनों का दाह संस्कार कर स्वयं भी राजा की आयु की वृद्धि के लिए बलि चढ़ गया। राजा छुप कर यह सब देख रहा था। उसने देवी से प्रार्थना की। अपने जीवन को व्यर्थ बताते हुए कहा कि अपना सिर काटने के लिए राजा ने जो ही तलवार खींची त्यों ही देवी प्रकट हो गई और उसका हाथ पकड़ लिया। बोला, राजा वर मांगो, क्या वर मांगना है? राजा ने देवी से कहा, वीरवर के साथ उसके पूरे परिवार को वापस से जीवित कर दीजिए। फलतः देवी ने सबको वापस जीवन दान दे दिया। राजा चुपके से वहां से चलकर अपनी अट्टालिका में जाकर लेट गया। इधर वीरवर भी चकित होता हुआ देवी की कृपा मानता हुआ अपने पुनर्जीवित परिवार को घर पर छोड़कर राजप्रसाद के सिंह द्वार पर खड़ा हो गया। जब राजा ने वीरवर को बुलाकर उस नारी के रुदन का कारण पूछा तब वीरवर ने कहा, राजन, वह कोई चुड़ैल थी और मुझे देखते ही अदृश्य हो गई। अब कोई चिंता की बात नहीं है। इस पर राजा ने मन ही मन उसकी धीरता तथा स्वामी भक्ति की प्रशंसा की और प्रातःकाल सारी बात अपने सभासदों से बताकर वीरवर को पुत्र सहित कर्नाट एवं लाट देश, आज का महाराष्ट्र और गुजरात का अधिपति बना दिया। यह कथा परोपकार, कर्तव्यपरायणता, दीन एवं अनाथ की सेवा, स्वामी भक्ति एवं परस्पर प्रेम की भावना की प्रेरणा प्रदान करती है।